क्या चीज है जो असल में कामयाब लोगों को, मतलब जो सच में प्रभावी हैं, उन्हें बाकियों से अलग करती है? क्या ये सिर्फ टैलेंट है या किस्मत, या शायद कुछ और, कुछ ज्यादा गहरा? आज हम स्टीफन आर कोवी की जानी मानी किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल से जो बातें सामने आई हैं उन पर गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ, और ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट टिप्स नहीं है। सही। कोवी असल में उन सतही तकनीकों से बहुत आगे जाते हैं। वो बुनियादी उसूलों, मतलब सिद्धांतों पर जोर देते हैं। सिद्धांत जैसे ईमानदारी, निष्ठा, साहस। हाँ। ये ऐसी चीजें हैं जो हर जगह हर जमाने में लागू होती हैं, और जब हम इन्हें अपनी जिंदगी में उतारते हैं ना, तो हमारी निजी और पेशेवर जिंदगी दोनों में गहरा सकारात्मक बदलाव आ सकता है। अच्छा, तो चलिए समझते हैं इन विचारों को। बिल्कुल। तो आदतों पर आने से पहले कोवी एक बड़े बदलाव की बात करते हैं, पर्सनैलिटी एथिक्स से कैरेक्टर एथिक की तरफ। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। आजकल हम देखते हैं कि समाज ज्यादातर बाहरी चीजों पर ध्यान देता है। इमेज कैसी है, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स कैसी हैं, लोग क्या सोचेंगे। बिल्कुल, जिसे कोवी पर्सनैलिटी एथिक कहते हैं, मतलब बाहरी छवि, तकनीकें। हाँ। लेकिन कोवी का तर्क है कि सच्ची प्रभावशीलता जो टिकाऊ होती है वो अंदर से आती है, हमारे चरित्र के मूल गुणों से, जैसे मैंने कहा ईमानदारी, विनम्रता, साहस, न्याय। ये हुआ कैरेक्टर एथिक। एग्जैक्टली, कैरेक्टर एथिक। उनका मानना है कि असरदार होने की शुरुआत यहीं से होती है, अंदर से। और ये जो 7 आदतें हैं वो इसी बुनियाद पर बनी हैं। दिलचस्प। तो ये आदतें एक तरह का सफर है। हाँ, एक सफर। कोवी इसे निर्भरता से शुरू करते हैं, फिर आत्मनिर्भरता तक, जिसे वो निजी जीत कहते हैं, और फिर आखिर में आपसी निर्भरता यानी सार्वजनिक जीत। अच्छा, तो पहली 3 आदतें निजी जीत के लिए हैं, मतलब खुद पर महारत हासिल करने के लिए। पहली आदत, प्रोएक्टिव बने। ये सुनने में तो सीधा लगता है, पर इसका मतलब सिर्फ इनिशिएटिव लेना तो नहीं होगा। के पास अपनी प्रतिक्रिया चुनने की आजादी और जिम्मेदारी है। मतलब हम सिर्फ माहौल का रिएक्शन नहीं है। बिल्कुल। प्रोएक्टिव लोग अपनी वैल्यूज, अपने उसूलों के हिसाब से अपना रिस्पॉन्स चुनते हैं। वो अपना ध्यान उन चीजों पर लगाते हैं जिन्हें वो बदल सकते हैं, जिसे कोवे कहते हैं प्रभाव का दायरा या सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। न कि उन चीजों पर जो उनके कंट्रोल से बाहर है, मतलब चिंता का दायरा। सही। वो बाउइंग करने या दूसरों को दोष देने के बजाय अपनी एनर्जी सही जगह लगाते हैं। समझ गया। अच्छा, दूसरी आदत है अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें। बिगिन विद द एंड इन माइंड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अपनी जिंदगी की दिशा तय करना, कल्पना करना कि आप आखिर में पहुंचना कहाँ चाहते हैं, आपके लिए सबसे जरूरी क्या है, आपके उसूल क्या हैं। जैसे अपनी जिंदगी का एक ब्लूप्रिंट बनाना। हाँ, एक तरह से। कोवी एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाने की सलाह देती हैं। ये आपकी मंजिल तय करता है। जब आपको पता हो कि जाना कहाँ है, तभी आप सही रास्ते पर चल सकते हैं। रोजमर्रा के फैसले उसी हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है, तो मंजिल पता चल गई, अब रोज के काम कैसे चुने? यहीं पर तीसरी आदत आती है, प्राथमिक कार्यों को प्राथमिकता दें। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। हाँ, और ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये असल में प्राथमिकता मैनेजमेंट है। प्राथमिकता मैनेजमेंट। हाँ, कोवी का वो मशहूर टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स याद है, 4 क्वाड्रेंट वाला। हाँ, अर्जेंट इंपॉर्टेंट वाला। बिल्कुल। तो आदत 3 कहती है कि हमें अपना ज्यादातर समय क्वाड्रेंट 2 में लगाना चाहिए। वो काम जो महत्वपूर्ण है लेकिन जरूरी नहीं कि तुरंत हो। जैसे प्लानिंग, रिश्तों को बेहतर बनाना, नई स्किल्स सीखना, सेहत का ध्यान रखना, किसी बड़े प्रोजेक्ट की तैयारी करना। ये वो चीजें हैं जो लंबे समय में सबसे ज्यादा असर डालती हैं, पर अक्सर हम इन्हें टाल देते हैं क्योंकि वो अर्जेंट नहीं लगती। और हम अक्सर क्वाड्रेंट 1 अर्जेंट इंपॉर्टेंट या 3 अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट में फंसे रहते हैं। बिल्कुल। जबकि हाईली इफेक्टिव लोग क्वाड्रेंट 2 पर फोकस करते हैं। यहीं से असली निजी जीत हासिल होती है। ठीक है, तो ये हो गई आत्मनिर्भरता या निजी जीत की 3 आदतें। प्रोएक्टिव बने, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें और प्राथमिक कार्यों को प्राथमिकता दें। अब आती है सार्वजनिक जीत, मतलब दूसरों के साथ मिलकर काम करना। हाँ, अब हम आपसी निर्भरता की तरफ बढ़ते हैं। तो चौथी आदत है जीत जीत सोचें, थिंक विन विन। ये सुनने में थोड़ा आदर्शवादी नहीं लगता? क्या ये हमेशा मुमकिन है? देखिए, ये एक मानसिकता है, एक फलसफा है। इसका मतलब है कि किसी भी बातचीत या रिश्ते में हम ऐसा हल निकालने की कोशिश करें जिससे सबका फायदा हो। ये मैं जीतूं तुम हारो या तुम जीतो मैं हारूं
वाली सोच से बिल्कुल अलग है। मतलब कंपटीशन की जगह सहयोग। हाँ, सहयोग और ये मानना कि दुनिया में सबके लिए पर्याप्त अवसर और सफलता है। ये जरूरी नहीं कि किसी की जीत के लिए किसी और को हारना ही पड़े। ये रिश्तों को मजबूत बनाता है। ये बात तो सही है। और अच्छे सहयोग के लिए एक दूसरे को समझना जरूरी है, जो हमें 5वीं आदत पिलाता है। पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझे जाने की। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। हाँ, ये शायद सबसे मुश्किल आदतों में से एक है। क्यों? सुनने में तो आसान लगता है। क्योंकि हम अक्सर सुनते ही इसलिए हैं ताकि हम जवाब दे सकें, अपनी बात रख सकें। हम सामने वाले की बात को सच में गहराई से समझने के लिए नहीं सुनते। कोवी इसे सहानुभूतिपूर्ण सुनना या एम्पैथिक लिसनिंग कहती हैं। मतलब खुद को दूसरे की जगह रखकर सुनना, उनकी भावनाओं, उनके नजरिए को समझना। बिल्कुल, सिर्फ शब्दों को नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपी भावना और मतलब को भी। जब आप ऐसा करते हैं, तभी आप उस इंसान को सही मायने में समझते हैं, और तभी आपकी सलाह या आपकी बात का वजन होता है। इससे भरोसा बनता है। और जब भरोसा बन गया, समझ बन गई, तब आती है छठी आदत, सिनर्जी बनाए, सिनर्जाइज। सिनर्जी, ये क्या है? सिनर्जी का मतलब है कि जब अलग अलग लोग अपने अलग नजरियों और ताकतों के साथ मिलकर काम करते हैं, तो जो नतीजा निकलता है वो उनके अकेले अकेले काम करने के जोड़ से कहीं ज्यादा बड़ा और बेहतर होता है। मतलब 1 + 1 = 3 या 10 या 100 भी हो सकता है। अच्छा, मतलब मतभेदों को ताकत बनाना। एग्जैक्टली, मतभेदों का सम्मान करना, उन्हें सेलिब्रेट करना, क्योंकि अलग अलग विचारों के टकराने से ही नए और रचनात्मक हल निकलते हैं। ये टीम वर्क का सबसे ऊंचा स्तर है। कमाल है। तो ये 6 आदतें हो गई, निजी जीत से सार्वजनिक जीत तक। लेकिन इन सबको बनाए कैसे रखें? जिंदगी तो चलती रहती है, हम थक भी जाते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए 7वीं आदत सबसे जरूरी है। वो है आरी को तेज करें, शार्पन द सॉ। आरी को तेज करें मतलब अपना नवीनीकरण करना, खुद को रिचार्ज करना। कोवी इसके 4 आयाम बताती हैं: शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक। चारों जरूरी हैं। हाँ, संतुलन जरूरी है। शारीरिक मतलब व्यायाम, सही खान पान, आराम। मानसिक मतलब पढ़ना, सीखना, सोचना, लिखना। सामाजिक भावनात्मक मतलब रिश्तों को निभाना, दूसरों की सेवा करना, सहानुभूति रखना। और आध्यात्मिक मतलब अपने मूल्यों को समझना, प्रकृति से जुड़ना, ध्यान करना, या जो भी आपको अंदरूनी शांति दे। तो ये एक तरह से बाकी 6 आदतों को ताकत देने वाली आदत है। बिल्कुल। अगर आपकी आरी ही कुंद होगी तो आप पेड़ कैसे काटेंगे? मतलब अगर आप खुद का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप प्रभावी कैसे बने रहेंगे? ये आदत आपको बर्नआउट से बचाती है और लगातार बेहतर बनने में मदद करती है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये 7 आदतें एक पूरा सिस्टम है। निर्भरता से शुरू होकर निजी जीत, आत्मनिर्भरता हासिल करना, फिर सार्वजनिक जीत, आपसी निर्भरता तक पहुंचना, और इस सब को 7वीं आदत से बनाए रखना। हाँ, और ये सब टिका है उन बुनियादी उसूलों और कैरेक्टर एथिक पर जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। कोवी का संदेश बहुत साफ है। असली प्रभाव और सफलता सिद्धांतों पर आधारित जीवन जीने से आती है। बहुत बढ़िया। ये वाकई सोचने वाली बातें हैं। हाँ बिल्कुल, और शायद हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। जरूर। इन 7 आदतों में से कौन सी एक आदत है जो आपको लगता है कि इस वक्त आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत रखती है, या जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है? और उस एक आदत को अपनी जिंदगी में थोड़ा और लाने के लिए आज आप कौन सा एक छोटा सा बिल्कुल प्रैक्टिकल कदम उठा सकते हैं?